हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा फ्यूजन। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले जाके वो वीडियो देखो और फिर ये लेक्चर नंबर 3 देखो। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये पता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है बिकॉज इट जनरेट एटीपी। तो एटीपी बनाता है इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो अब देखो इसका रफ डायग्राम यहाँ पर है। माइटोकॉन्ड्रिया का 2 लेयर होता है, पता है, इनर और आउटर। इनर में देखो ये सब प्रेजेंट है, ये सब। तो इसमें क्या है, F1 F0 पार्टिकल भी होते हैं जिसको हेड और ये बेस। तो ये पार्टिकल है जैसे हेड हो गया, ये बेस हो गया। तो ऐसे साइड ऐसे अंदर के साइड रहते हैं, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल आप देख सकते हो। फिर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये डीएनए। पता ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बाद खुद का डीएनए भी होता है। और राइबोसोम प्रेजेंट है जो प्रोटीन बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये भी जो है ये सब क्या है, मैट्रिक्स है। और ये सब क्या अंदर के साइड सिस्टर्न है। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, जहाँ पर H+ इसमें कंसंट्रेट होता है, अंदर जाता है तो एटीपी जनरेट होता है। तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन डेट इज इनर एंड आउटर। अभी देखा इट इज मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी जनरेट करने का। तो ऑल्सो परफॉर्म सेलुलर सिग्नलिंग एंड रेगुलेट सेलुलर पॉलिफरेशन स्प्रेड। तो सिग्नलिंग का भी काम कर रहा है सेल के बीच में, और ये रेगुलेट सेलुलर पॉलिफरेशन स्प्रेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये 2-3 बातें थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी बढ़ते आगे। गोल्जी apparatus, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में क्या है, इट्स कंसिस्ट फॉर 4 to 6 फ्लैटन सैक कॉल्ड सिस्ट्रॉन। तो इसमें सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आपने देखा है सिस और ट्रांसफेज होता है, यहाँ से सिस, ये ट्रांस। अंदर आता है तो सिस, बाहर जाएगा तो ट्रांस बोलते हैं। तो प्लेस ईच अदर लाइक अ पाइल्स ऑफ प्लेट्स विद एक्सपेंडेड बल्ज एट देयर एंड। तो ऐसे प्रेजेंट होता है ऐसे। उसको सिस ये मॉडिफिकेशन का काम करता है पार्टिकल का। तो जहाँ से एंटर करता है उसको सिस फेज बोलते हैं और इसको ट्रांस फेज बोलते हैं, ठीक है। ये है ट्रांस फेज और ये है सिस फेज। तो नेक्स्ट बढ़ते, डायग्राम भी अभी देखेंगे। देखो यहाँ पर है। तो ये क्या है, ट्रांस रीजन। अब देखो कैसे मॉडिफिकेशन करता है ये पार्टिकल का, जो भी न्यूक्लियस ये सबसे आता है तो इसका मॉडिफिकेशन करता है। तो जैसे यहाँ सिस्ट रीजन लिखा है, यहाँ ट्रांस रीजन लिखा है, यहाँ से पार्टिकल एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये लाइसोसोम का भी कर सकता है, लाइसोसोम बनाता है, पता ही है। फिर वेसिकल्स, ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। फिर मीडियल रीजन, ये ट्रांस रीजन और ये सिस्ट रीजन। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, दे स्टोर प्रोटीन्स, मॉडिफाई देम एंड अवॉइड एंड ऑल्सो मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो क्या लिखा है, इट स्टोर्स प्रोटीन भी स्टोर करता है, उसको मॉडिफाई करता है, एंड देन ये क्या करता है, ऑल्सो मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी प्रोटीन बनाया है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके क्या करता है, थ्रू सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के थ्रू जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इधर, व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है। तो ऑल्सो हेल्पिंग इन एक्सक्रीटरी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वाटर का, रुको मैं बताता हूँ क्या है। ऑल्सो हेल्पिंग इन एक्सक्रीटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो जितना एक्सेस वाटर है वो भी निकालने में हेल्प करता है गोल्जी बॉडी। तो ये सब है, मॉडिफाई करने का काम करते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाइसोसोम है। लाइसोसोम के बारे में क्या लिखा है, ये देयर आर सेक्रेटरी फॉर्म्स फ्रॉम गोल्जी बॉडी। तो ये किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है, गोल्जी बॉडी से। तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसा होता है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो दे वर्कड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स विच कंटेन डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, कमेंट्स करके बताना आप। ये पहले भी पढ़ चुके 11th-12th में। एंड ये हाइड्रोलाइज लार्ज, ये देखो क्या लिखा है, हाइड्रोलाइज लार्ज मॉलिक्यूल सच एज आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसके अंदर ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो भी प्रोटीन हो गया, लिक्विड हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये सब क्या करते हैं, उसमें डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। तो वेरी इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 to 1.2 माइक्रोमीटर। तो 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर तक इसका रेंज है, ये याद रखना। वेरिंग इन साइज, ये भी याद रखना। दे वर्क ऑल्सो वर्क एज डिफेंस
अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डाइजेस्ट करने का काम करते, तो डिफेंस में भी काम करते। तो नेक्स्ट है सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम क्या है? सेंट्रोजोम इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये क्या है? पेयर ऑफ सेंट्रियोल से मतलब दो सेंट्रियोल से क्या बनता है? सेंट्रोजोम बनता है। एंड प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पता है ये सेंट्रियोल क्या है? स्पिंडल फाइबर जिससे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रोजोम देखो टी शेप में रहता है लगभग, देखो जैसे ये सब बनाए ना, ऐसा टी शेप में होता है। तो ये सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल से क्या बनता है? सेंट्रोजोम बनता है। और पैरोक्सीजोम के बारे में देखते क्या लिखा है। इट कंसिडर्स मैनी ऑक्सीडेज एंजाइम। इसके पास कौन से एंजाइम्स होते हैं? ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं। दैट कैन ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज फैटी एसिड्स, फिर ये अमीनो एसिड, यूरिक एसिड। तो ये सब जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको क्या करता है? ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम है? ऑक्सीडेज एंजाइम है। तो इट कंटेन द एंजाइम कैटालेज एंड प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस। तो ये टॉक्सिसिटी से भी बचाता है क्योंकि इसके अंदर कौन सा होता है? सेलुलर कैटालेज एंजाइम। तो इसके पास दो एंजाइम है, एक ऑक्सीडेज और एक कैटालेज। दो एंजाइम है। कैटालेज काम करता है ये टॉक्सिक इफेक्ट से बचाने का, और ऑक्सीडेज क्या करता है? जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसका देखो डायग्राम देख लेते क्या है, रफ डायग्राम। इसमें लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो इसके पास भी क्या होते हैं? लिपिड की बाइलेयर होती है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं और क्रिस्टलाइन कोर होता है यहाँ पर, और इसके बीच में और यहाँ क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट। यहाँ क्या है? एंजाइम्स है ये। अभी नेक्स्ट बढ़ते, क्या इतना ही याद रखना है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखा है। न्यूक्लियस ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस इज यूजुअली स्पेरिकल एंड ओवल शेप स्ट्रक्चर विच इज़ अ लार्जेस्ट इन अ सेल। तो जो भी न्यूक्लियस सबसे बड़ा लार्जेस्ट होता है, वेरी इन शेप भी होता है, स्पेरिकल यूजुअली पाया जाता है, और ओवल मतलब थोड़ा एग टाइप उसमें पाया जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन विच सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो डबल मेम्ब्रेन वाला है जो ये अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म दोनों को अलग करके रखता है। इट कंटेन अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसके पास कौन सा? न्यूक्लियोलस भी होता है जो आरआरएनए फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? आरआरएनए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर, क्योंकि सेल का जो भी कंट्रोल है डीएनए उसके पास ही। तो कंट्रोल सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अभी देखा डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए भी हो सकता है डीएनए, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये सब हो सकता है, डीएनए आरएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। इट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स इन द रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स, ठीक है, सिंपल है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स टू डॉटर ट्रांसफ़र करने का काम करता है ये, ठीक है। फिर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, देख लेते क्या है। यहाँ देखो ऐसा, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब क्या है? न्यूक्लियोपोर। फिर इसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर, फिर ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप जो डबल मेम्ब्रेन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देख लिया। फिर आगे देखते क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अक्रॉस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन क्या है? अब इसमें क्या है, मेम्ब्रेन क्या, ये अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स सिलेक्टिवली परमेबल होता है, पिछले लेक्चर में ही देखा। विच अलाउ ओनली सम सब्सटेंस टू क्रॉसेस, मतलब कुछ ही सब्सटेंस क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये भी देख लिया। कुछ देखो यहाँ पर लिखा है नॉट अलाउड, और कुछ को अलाउ किया है। तो अब लिखा है नेक्स्ट है, मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन which is made up of phospholipids bilayer and allow substance to move through it. तो it is also known as membrane transport. वही सेम चीज़ें लिखी है। substance are transported across the cell membrane through passive. अब कुछ जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो कौन कौन से चीज़ों से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव में एनर्जी का यूज़ किया जाता है, और फिर इसमें एंडोसाइटोसिस है। तो पैसिव में आते हैं दो, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। मतलब ये होता है इसका मतलब, और ये है प्राइमरी सेकेंडरी का ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और ये एंडोसाइटोसिस। ये तीनों का डिटेल पढ़ते आगे नेक्स्ट में।
ठीक है, एंडोसाइटोसिस, ये ठीक है। अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट अगर कुछ थ्रू चैनल के थ्रू हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर थ्रू चैनल हुआ तो वो फैसिलिटेड कहलाता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या, व्हेन एनी ड्रग्स या सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ज़्यादा से कम में जाना, ट्रांसपोर्ट होना, उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ देखो, ये ज़्यादा अमाउंट में ये यहाँ से जाना, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हाई टू लो जाना। अब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लेते क्या है। इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर, ठीक है। तो ये क्या, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूज इसलिए तो बोला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे O2 CO2 अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो ये लिपिड सॉल्युबल है इसलिए अलाउ किया जाएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना रहता है। तो O2 और CO2 आ सकते हैं, तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी ये देखो क्या है, ये रफ डायग्राम दिया है मेम्ब्रेन का, ये चैनल्स है, और ये देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल के अंदर का फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर। फिर फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स क्या है, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिल्ट्रेशन जैसे एक्वस डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन में एक्वस डिफ्यूजन का हाई टू लो थ्रू प्रोटीन चैनल, ठीक है। ये सब क्या है, फिल्ट्रेशन, एक्वस डिफ्यूजन मतलब पानी का फिल्ट्रेशन, एक्वस डिफ्यूजन हायर टू लो होना प्रोटीन चैनल के थ्रू। और ये पोर क्या है, पोर कोई भी चैनल होता है जिससे वाटर सॉल्युबल चीज़ें जाती है। आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। तो पैसिव डिफ्यूजन देख लिया, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडीज, मतलब ये सेम ही ये पैसिव जैसा, बस इसमें क्या है अलग से चैनल दिया गया है वो कोई भी ट्रांसपोर्ट होने में। और पैसिव में क्या होता है, कोई भी लिपिड वाला जा सकता है, और फैसिलिटेटेड में तो कोई भी वाटर भी जा सकता है इसमें। तो इसके लिए पर्टिकुलर चैनल होते हैं, इसलिए तो लिखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें क्या है, इट इज़, इसको कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कैरियर मीडिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है मार्क्स, पूछा जा सकता है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इट्स सुटेबल फॉर पुअरली डिफ्यूजेबल सब्सटेंस, अभी बोला जो वाटर सॉल्युबल बोल सकते हैं, जिसे जो लिपिड के थ्रू नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या उसके लिए चैनल बना दिए। तो कैरियर यूज सच एज SLC मतलब सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, ये चैनल ऐसे रखते, कैरियर रखते। तो एग्जाम्पल क्या है, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू RBC, जैसे ग्लूकोज का एंट्री होना RBC के अंदर, ये क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड B2, ये भी एग्जाम्पल है, याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम देखो कैसे है फैसिलिटेटेड का। तो ये कैरियर बॉडीज होती है, जैसे यहाँ पर ड्रग्स है उसको अंदर लाना है, तो ऐसा पकड़ के अंदर लाते हैं, जिसको SLC भी यहाँ पर देखो क्या था, ऐसे सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। तो ये मेम्ब्रेन है, तो वही जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें है उसको ट्रांसपोर्ट करना चैनल के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर आगे है ऑस्मोसिस, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का, जैसे पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब यहाँ पर बताता हूँ, मतलब वाटर का मूवमेंट, अब अपनी तरीके से बताता हूँ, मतलब वाटर का मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, किसका लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का। तो लो कंसंट्रेशन, मानो ये सॉल्यूट है, लो है और इधर ज़्यादा है, तो पानी का मूवमेंट इधर से लो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मूवमेंट, उसको ही ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी सुनो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि, ठीक है, जो वही मतलब वही बोल रहा हूँ कि लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन का पानी का मूवमेंट होना, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या, इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी का ATP का यूज़ किया जाता है, जिससे लो कंसंट्रेशन से, जो भी सब्सटेंस का लो कंसंट्रेशन से उसके हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट कराना। इन दिस ATP इज यूज्ड, ATP का यूज़ होकर क्या बनता है, ADP बन जाता है हाइड्रोलिसिस होकर।
ये दो टाइप के हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो टाइप्स के। अब वो भी देख लेते क्या है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इन दिस एटीपी इज यूज्ड एनर्जी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। Na प्लस के प्लस ATPase पंप, ये भी एक क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल देख लिए दो। तो लो कंसंट्रेशन से हाई ATP यूज़ होता है, ये देख लिया, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप भी देख लिया, वो भी ATP का यूज़ करता है। वो सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। तो अब देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसमें क्या है, सिम्पोर्ट, जिसको को-पोर्ट भी ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ बोथ सब्सटेंस इन द सेम डायरेक्शन, जैसे ग्लूकोज और सोडियम का सिम्पोर्ट होता है, जैसे ये सोडियम भी इधर जाएगा और ग्लूकोज भी इधर जाएगा, अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो इसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और एंटी पोर्ट मतलब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी के साथ जाना, ठीक है। जैसे इस एंटीपोर्ट में क्या है, काउंटर ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई भी दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रही, मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें ठीक है वो हो रहा है। देखो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे H प्लस Na+ पंप, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो एक सिम्पोर्ट है और एक एंटीपोर्ट है, दोनों के इसके एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अब नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग्स ऑफ वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसपोर्टेड वाया एनगल्फ बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो एंडोसाइटोसिस मतलब कुछ भी मॉलिक्यूल है उसको एनगल्फ करना, उसको निगलना, वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो सेलुलर अपटेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक फैट्स, स्टार्च, ऑयल सोल्यूबल विटामिन लाइक A, D, E, K एंड ड्रग्स लाइक इंसुलिन। तो ये क्या सेलुलर अपटेक है, एनगल्फ करते हैं। तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। आउटसाइड, ये देखो, ये जैसे इधर डायग्राम लिखा है। अब फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को ईटिंग, मतलब सेल ईटिंग, मतलब एब्जॉर्प्टिंग अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो भी सॉलिड पार्टिकल अगर सेल अंदर लिया तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर सेल के अंदर पानी एब्जॉर्ब हुआ तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, जिसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। तो अपटेक ऑफ फ्लूइड सॉल्यूट, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है। यहाँ रफ डायग्राम आप देख सकते हो, मैक्रोमोलिक्यूल कैसे अंदर जाके अंदर जा रहे, इनसाइड होके, आउटसाइड से इनसाइड जा रहे, कैसे, देखो फैगोसाइटोसिस होके। सिंपल है यहाँ तक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते। थैंक यू सो मच देखने के लिए। कैसा लगा कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। बाय। तो आप सब अपना ख्याल रखना, बाय।